एक शेरनी ने पहाड़ के किनारे बच्चों को जन्म दिया, लेकिन ढलान होने की वजह से बच्चा नीचे गिर गया। वो वहां मौजूद भेड़ों के बीच पलने लगा और बड़ा होने लगा। जब भी आदमखोर जानवर उन भेड़ों का शिकार करने आते, भेड़ें इधर उधर भागने लगती और उन्हें देख वह शेर का बच्चा भी भागने लगता। कई बार दूसरे शेर भी वहां आते, लेकिन उन्हें देखकर भी वह बच्चा डर से भाग जाता। देखते ही देखते उस शेर की आदत, रहन सहन उन भेड़ों की तरह हो गई। एक रोज जब वो बड़ा हुआ और पानी पीने नदी के किनारे गया, तो पानी में उसने अपना प्रतिबिंब देखा और वहां से डर के भागने लगा। उसे लगा यहाँ पानी के अंदर भी कोई आदमखोर जानवर उसका शिकार करने को बैठा है। हर दिन वो नदी में आता और खुद को ही देखकर भाग जाता, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को पहचान लिया। जब उसने खुद को पहचाना तो उसे अपनी ताकत का भी पता चला। तुम्हें लगता है कि तुम कमजोर हो, लेकिन ईश्वर ने तुम्हें हर एक शक्ति पहले से दी हुई है। तुम जो सपने देखते हो, जो पाना चाहते हो, जो चीज या जो मुकाम इस पृथ्वी पर किसी एक मनुष्य के पास भी है, वह सब कुछ तुम भी हासिल कर सकते हो। सिर्फ तुम ईश्वर की उन शक्तियों को पहचान लो जो तुम्हारे अंदर मौजूद है। उन शक्तियों को तुम तभी पहचान पाओगे जब तुम खुद पर विश्वास करोगे। दिल से एक बात बताओ, क्या तुम्हें अपने आप पर विश्वास है? यस या नो कमेंट करो। अगर तुम खुद पर विश्वास कर सकते हो तो कुछ भी हासिल कर सकते हो। एक गांव में एक किसान रहता था। वह दिन भर खेतों में मेहनत करके अपने परिवार का गुजारा करता था। उस किसान के माता पिता भी गरीब थे और वो भी अपना जीवन गरीब में ही बिता रहा था। बच्चों की उम्र के साथ साथ उनका खर्च भी बढ़ रहा था। वह अक्सर सोचता रहता था कि जीवन कितना कठिन है। एक समस्या खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, उससे पहले दूसरी समस्या सर पर आकर बैठ जाती है। मेरी पूरी जिंदगी तो इन समस्याओं को हल ही करने में निकल जाएगी। उसके गांव में एक प्रसिद्ध महात्मा रहते थे। उसने सोचा क्यों न उस महात्मा के पास जाकर उसे अपनी परेशानी बताई जाए। एक दिन वह उस महात्मा के पास गया। उसने उस महात्मा को अपनी सारी परेशानी बताई। सबको सुनने के बाद महात्मा हंसने लगे। कुछ देर बाद महात्मा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी सभी परेशानी का हल बता दूंगा। वह महात्मा उस किसान को लेकर नदी के किनारे पहुंच गए। वहां जाकर वह रुक गए और किसान से कहा, मैं नदी की दूसरी तरफ पहुंचते ही तुम्हें तुम्हारी सभी परेशानी का हल बता दूंगा। किसान ने कहा, ठीक है। दोनों को नदी किनारे खड़े खड़े बहुत ही देर हो गई। उस किसान की समझ में नहीं आ रहा था कि हम नदी के किनारे क्यों खड़े हुए हैं। उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने महात्मा से कहा, अगर हमें दूसरी तरफ जाना ही है तो हमें नदी पार कर लेनी चाहिए। हम नदी के किनारे पर क्यों खड़े हैं? यह सुनकर उस महात्मा ने कहा, बेटा, मैं नदी के सूखने का इंतजार कर रहा हूँ। जब नदी का पानी पूरी तरह से सूख जाएगा तब हम नदी पार करके दूसरी तरफ चले जाएंगे। ये सुनकर वह किसान बोला, नदी का पानी तो कभी भी नहीं सूखेगा। इस बात को सुनते ही महात्मा हंसने लगे। उन्होंने कहा, यही तुम्हारी सभी समस्या का हल है। हमारा जीवन भी इस नदी की तरह ही है और समस्या इस पानी की तरह है। जब तुम जानते हो कि नदी का पानी नहीं सूखेगा तो तुम्हें खुद ही प्रयास करके नदी पार करनी होगी। अगर तुम किनारे पर बैठकर नदी सूखने का इंतजार करते रहोगे तो तुम्हें जीवन भर किसी भी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। दोस्तों, इस स्टोरी से मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि आपके जीवन में समस्या कभी भी खत्म नहीं होगी। समस्याओं से घबराना नहीं। अगर जिंदगी में कुछ करना है तो आपको उन्हीं समस्याओं का सामना करके आगे बढ़ना होगा। आप इस समस्या से जितनी दूर भागोगे यह उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। इन्हें खत्म करने का एक ही तरीका है, डटकर इनका सामना करो।
एक घने जंगल में एक प्रसिद्ध ऋषि रहते थे, जिनकी विशेषता ये थी कि उनके सामने जो भी खड़ा होता था वो उसके मन की बात जान जाते थे। प्रतिदिन पास जंगल के सभी जानवर ऋषि के पास आध्यात्मिक उपदेश सुनने के लिए आते थे और ऋषि उन्हें जीवन की अच्छी बातें बताते थे। उसी जंगल में एक छोटा सा चूहा भी रहता था। वह चूहा भी प्रतिदिन उस ऋषि के उनके उपदेश सुनने के लिए जाता था और हर रोज ऋषि के लिए जंगल से किसी न किसी तरह का कोई फल लेकर आता था, जिसे ऋषि बड़ी खुशी से स्वीकार करते थे। एक दिन जब चूहा जंगल में घूमते हुए ऋषि के लिए जामुन इकट्ठा कर रहा था, तभी उसे एक बिल्ली हमला कर देती है। बिल्ली द्वारा चूहे पर हमला करने के कारण चूहा डर जाता है और तेजी से दौड़ते हुए सीधे ऋषि के आश्रम में चला जाता है तथा पहुंचते ही कांपती आवाज में ऋषि को बोलता है कि बिल्ली ने हम पे हमला कर दिया है। इसी बीच वह बिल्ली भी उस ऋषि के आश्रम पहुंच जाती है और ऋषि से अपना शिकार वापस लेने के लिए अनुमति देने का आग्रह करती है। चूंकि चूहा आश्रम में ऋषि की शरण में आ जाता है, इसीलिए ऋषि बिल्ली को इस बात की अनुमति नहीं दे सकता, क्योंकि शरण में आए हुए रक्षा करना किसी का भी परम धर्म होता है, फिर चाहे रक्षा करने हेतु स्वयं के प्राणों की आहुति क्यों न देनी पड़े, जबकि एक जीव दूसरे जीव का भोजन होता है। इसीलिए यदि ऋषि बिल्ली को चूहा नहीं सौंपता तो ये एक तरह से बिल्ली का भोजन छीनने जैसी बात होती है और किसी का भोजन छीनना भी एक प्रकार का पाप है। इसीलिए इस धर्म संकट से निकलने हेतु ऋषि कुछ क्षण सोचते रहे और फिर अपनी दिव्य शक्ति से उस चूहे को एक बड़ी बिल्ली में बदल देते हैं। परिणाम स्वरूप जो बिल्ली उस चूहे के पीछे भागते हुए आश्रम आई थी, अपने सामने अपने से बड़ी बिल्ली देखकर भाग जाती है, जिससे चूहे के प्राण का भी रक्षा हो जाता है और ऋषि को बिल्ली का भोजन छीनने का पाप भी नहीं लगता। लेकिन अब एक अलग तरह की समस्या पैदा हो जाती है, क्योंकि वो चूहा अब चूहा न होकर बिल्ली हो जाता है। इसीलिए अब वो लापरवाही की तरह रहने लगता है। उसे लगता है कि अब उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और यही सोचकर वह जंगल में एक बड़ी बिल्ली की तरह घूमता फिरता है और जब भी मौका मिलता है वो अन्य छोटे जानवर को डराने के लिए जोर जोर से म्याऊं म्याऊं करने लगता है तथा अन्य बिल्लियों से अपना बदला लेने के लिए उनसे लड़ने लगता है। चूंकि वो चूहा काफी लापरवाह हो गया था, इसीलिए वह एक तरह से भूल ही गया था कि उस जंगल में उससे बड़े जानवर भी रहते हैं और इसी के परिणाम स्वरूप एक दिन उस बिल्ली रूपी चूहे पर एक लोमड़ी झपट्टा मारती है। वो चूहा फिर से अपनी जान बचाकर डर के मारे तेजी से भागते हुए ऋषि के आश्रम पहुंचता है, जहां पीछे लोमड़ी भी पहुंच जाती है और पहले की तरह ही उस बड़ी बिल्ली को खाने हेतु उसे सौंपने के लिए ऋषि से प्रार्थना करने लगती है। ऋषि फिर से इस धर्म संकट में पड़ जाता है और उसने फिर से वही करता है जो पहले किया था, यानी इस बार वह उस चूहे को अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग कर एक बड़ी लोमड़ी में बदल देता है, जिसे देखते ही वो लोमड़ी भाग जाती है जो उसे पकड़ने ऋषि के आश्रम में आई थी। अब वह लोमड़ी रूपी चूहा भी जंगल में घूमने लगता है और पहले से भी ज्यादा लापरवाही की तरह रहने लगता है, बल्कि अपने से छोटे जानवरों पर और ज्यादा अत्याचार करने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि उससे ज्यादा ताकतवर जानवर और कोई नहीं हो सकता। तभी एक दिन एक बाघ उस लोमड़ी रूपी चूहे पर झपट्टा मारता है। वह चूहा फिर से किसी तरह अपनी जान बचाते हुए भागते भागते ऋषि के आश्रम में आ पहुंचता है, जहां पहले की तरह ही इस बार
बाघ भी उससे पीछे पीछे वही पहुंच जाता है तथा ऋषि से लोमड़ी को सौंपने की प्रार्थना करता है। ऋषि फिर धर्म संकट में पड़ जाता है और फिर से धर्म संकट से निकलने के लिए उस लोमड़ी रूपी चूहे को एक बड़े बाघ में बदल देता है। फलस्वरूप अपने सामने अपने से बड़ा बाघ देखकर वह बाघ जो उस लोमड़ी रूपी चूहे को पकड़ने आया था भाग जाता है। अब वो चूहा बाघ के रूप में बदल जाने के कारण अपने आप को उस जंगल का सबसे अधिक ताकतवर जानवर समझने लगता है और फिर से उस जंगल में घूमने के लिए जाता है। अनावश्यक रूप से अपने से छोटे जानवरों को डराता है और क्योंकि ऋषि केवल उसी के मन की बात समझ सकता था जो उसके सामने हो, इसीलिए ऋषि को पता ही नहीं होता कि वह चूहा कितना अत्याचारी हो गया है। वह बाघ रूपी चूहा जंगल का महाराजा तो बन जाता है, परंतु उसे एक चिंता हमेशा परेशान करती रहती है कि किसी दिन यदि उस ऋषि को पता चल गया कि वह जंगल का राजा बनकर अन्य जीवों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है अथवा यदि किसी के अन्य जानवरों के उसकी शिकायत उस ऋषि से कर दी तो वह ऋषि उसे फिर से चूहा बना देगा। इसीलिए उसके मन में विचार आता है कि यदि उस ऋषि को ही मार दिया जाए तो फिर से चूहा बनने का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और ये बात सोचकर वह ऋषि को मारने के लिए आश्रम पहुंचा। लेकिन जैसे ही वह बाघ रूपी चूहा ऋषि के सामने पहुंचा, ऋषि उसके मन की बात समझ गया और अपने दिव्य शक्ति से तुरंत उसे फिर से चूहा बना दिया। और जैसे ही वह फिर से चूहा बना, उसे अपनी मृत्यु दिखाई देने लगी, क्योंकि जितना अत्याचार उसने अन्य जीवों पर किया था उसके बदले वह जीव उसे जीवित छोड़ने वाले नहीं थे। और जिस उपदेश से वह ऋषि के आश्रम में आया था उसे जानने के बाद ऋषि भी उसे फिर से बड़ा जानवर बनाने वाले नहीं थे। इस कहानी से कई शिक्षाएं मिलती है। पहली ये है कि कभी भी किसी को भी आवश्यकता से अधिक शक्ति नहीं देनी चाहिए और यदि दी जाए तो उद्देश्य पूरा होते ही ले लेनी चाहिए। अन्यथा जिसे शक्तियाँ दी जाती है अक्सर वो उन शक्ति वाले को ही सबसे पहले नुकसान पहुंचाता है, जैसे कि वो चूहा उस ऋषि को ही जान से मारने के लिए पहुंच गया जिसने उसे बड़े जानवर में बदलकर शक्तिशाली बनाया था। दूसरी ये है कि जो शक्ति देता है यदि वह समझदार हो तो अंतिम कंट्रोल अपने पास ही रखता है और जब जरूरत पड़ती है उस अंतिम कंट्रोल से सारी शक्तियाँ ले भी सकता है, जैसा कि ऋषि ने किया। लेकिन के पास लोगों की मन की बात जानने की एक्स्ट्रा शक्ति ना होती तो उस स्थिति में वो चूहा उस ऋषि को जरूर मार देता। इसीलिए देने वाले को अंतिम कंट्रोल हमेशा अपने पास ही रखना चाहिए ताकि जब जरूरत पड़े वो अपनी शक्तियाँ फिर से वापस ले सके। और तीसरी ये है, जब शक्ति मिलती है तो और अधिक विनम्र होने की जरूरत होती है, क्योंकि अधिक शक्ति के साथ ही अधिक जिम्मेदारियां भी आती है। यदि वह चूहा शक्तिशाली बनने के बाद अन्य छोटे जानवरों की रक्षा करता, ना कि उन पर अत्याचार करता, तो उस स्थिति में उसके मन में कभी भी ऋषि को मारने का ख्याल ना आता। और यदि वह ऋषि को मारने ना जाता तो वह हमेशा शक्तिशाली बना रहता, क्योंकि उस स्थिति में ऋषि कभी भी उसे फिर से चूहा नहीं बना। सिद्ध आचार्य अपने शिष्य के साथ तीर्थ यात्रा पर निकले। कुछ देर चलने के बाद बीच घने जंगल में ही रुक गए। इतने में आचार्य को कुछ आवाज सुनाई दी। ध्यान से सुनने पर आचार्य को समझ आया कि यह कुछ लोगों के रोने की आवाज है। उन्होंने शिष्य को बोला, बालको सुनो, ये आवाज कहाँ से आ रही है? तब शिष्य एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्योंकि उन्हें कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। फिर भी गुरु जी के आदेश अनुसार उन्होंने थोड़ी दूरी पर आकर देखा। केवल आचार्य को ही एक गहरे अंधेरे कुएं से कुछ लोगों की रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। आचार्य ने कुएं में झांक कर देखा तो उन्हें 5 लोग बहुत ही बुरी दशा में रोते हुए दिखाई दिए, लेकिन शिष्य को ना आवाज सुनाई दी और ना ही कुछ दिखाई दिया। तब आचार्य ने उन 5 को मुस्कुराते हुए देखा और पूछा,
भाई किन कर्मों का भोग भोग रहे हो। तब वे पांचों और जोर जोर से रुदन करने लगे। तब आचार्य ने शिष्यों को बताया, यहाँ 5 प्रेत आत्माएं हैं। यह सुनकर शिष्य डर गए। तब आचार्य बोले, बालकों डरो नहीं, तुम सभी इनसे बहुत शक्तिमान हो, क्योंकि तुम सब कर्मों से महान हो और ये सभी आज अपनी पिछली करनी का भोग भोग रहे हैं। आज के समय में इनसे दुर्बल कोई नहीं है। तब शिष्य ने पूछा, इन्होंने ऐसा क्या किया है। तब पहले आत्मा ने उत्तर दिया कि वह पिछले जन्म में ब्राह्मण था, भिक्षा मांगता था, लेकिन उस भिक्षा को भोग विलास में खर्च करता था। दूसरे ने उत्तर दिया, वह क्षत्रिय था और अपनी शक्ति का दुरुपयोग निर्बल असहाय गरीबों पर करता था। तीसरे ने उत्तर दिया कि वह बनिया था, वह खुद के फायदे की सोचता था और हमेशा मिलावट करके सामान बेचता था, जिस कारण से कई लोग मारे गए। चौथे ने उत्तर दिया, वह शूद्र था, वह बहुत आलसी और जिम्मेदारी से भागता था, उसके माता पिता को पीटता था और दिन रात नशा करता था। पांचवे ने उत्तर दिया, वह एक लेखक था, अश्लील कथाएं लिखता था, उससे समाज को वासना का पाठ सिखाया था। इस तरह वो पापी अपने पापों को भोग रहे हैं। उन्होंने आचार्य से निवेदन किया, आप गुरु हैं, आप दुनिया वालों को समझाएं कि बुराई का रास्ता क्षण की खुशी देता है, लेकिन उसका दंड कई जन्मों तक अंधकार में भोगना पड़ता। कहते हैं जिस तरह ईश्वर है वैसे ही भूत भी होते हैं, लेकिन वे जितने दुर्बल होते हैं उतना कोई नहीं, जितने कष्ट में वो होते हैं उतना कोई नहीं। वे अपने करनी का भोग करते हैं। क्षण की विलासिता कई जन्मों का डर बन जाती है। व्यक्ति कितना भी इतरा जाए, नियति उसके कर्मों का हिसाब रखती है, इसीलिए सदैव सद्मार्ग पर चले। अगर गलती भी हुई तो उसे सुधार ले। और कर्मों का फल जन्म मृत्यु के भी परे है। जब तक पूरा हिसाब नहीं होता यह फल पीछा नहीं छोड़ते। अब आप ही तय करें, आप पाप का भागी बनना चाहते हैं या सदाचार। एक बार एक लालची कौवा एक घर के पास से गुजर रहा था। तभी उसकी नज़र रसोई पर पड़ी। रसोई में मछली बनाई जा रही थी। यह देखकर कौवे के मुंह में पानी आ गया। उसने रसोई घर में घुसने की सोची, लेकिन उसकी समझ नहीं आ रहा था कि कैसे घुसूं। तभी उसकी नज़र कबूतर के एक घोंसले पर पड़ी। उसने सोचा कि अगर मैं कबूतर से दोस्ती कर लूं तो शायद मैं रसोई घर में घुस सकता हूं। कबूतर जब दाना चुगने के लिए रसोई घर से बाहर निकला तो कौवा भी उसके पीछे पीछे चल दिया। कबूतर ने पीछे मुड़कर देखा और कौवा से पूछा, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? कौवा ने कहा, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। यह सुनकर कबूतर ने कहा, हम दोस्त कैसे बन सकते हैं? मैं बीज खाता हूँ और तुम कीड़े मकोड़े खाते हो। कौवे ने चालाकी दिखाते हुए कहा, मेरे पास घर नहीं है, इसीलिए हम साथ तो रह ही सकते हैं। रही बात भोजन की, हम भोजन खोजने साथ साथ आएंगे। अगले दिन कबूतर ने कौवे को खाना खोजने के लिए साथ चलने को कहा। कौवा ने बोला, आज मेरी तबीयत खराब है, तुम ही चले जाओ। कबूतर अकेला ही चला गया। रसोई घर में आज फिर से मछली बनाई जा रही थी। खाना तैयार हो चुका था। कौवे के मुंह में मछली को देखकर पानी आ रहा था। जैसे ही घर का मालिक रसोई घर से बाहर निकला, कौवे ने मछली को देखकर खाना शुरू कर दिया। मालिक जब वापस आया तो कौवे को मछली खाता देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। गुस्से में उसने कौवे को पकड़कर उसकी गर्दन मरोड़ दी। खाना खोजने के बाद कबूतर जब वापस आया तो उसने कौवे की हालत देखी। कौवा की ऐसी हालत देखकर ही वो सब कुछ समझ गया। बुरा काम करने वाले या बुरा सोच रखने वाले लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। आज नहीं तो कल जरूर होता है।